क्वेश्चन है आपके सामने, आपको मैट्रिक्स पी गिवन है, दिस आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑर्डर 3 की है और क्यू इक्वल टू क्यू आई जे, जो मैट्रिक्स सच दैट पी पावर 50 माइनस क्यू इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अच्छा, तो आपको मैट्रिक्स क्यू के बारे में इंफॉर्मेशन निकालनी है। अब एक प्रॉब्लम ये क्रिएट हो गई यहाँ पे कि पी पावर 50, कि पी पावर 50 बहुत लंबा टर्म हो गया। ठीक, उसमें आपको क्यू सेपरेट करना, तो बेसिकली यहां से ऐसा बन जाएगा, क्यू इक्वल टू बन जाएगा पी पावर 50 माइनस आई। आप पी पावर 50 निकाल करके उससे आइडेंटिटी मैट्रिक्स सेपरेट कर देना, तो आपका जो है क्यू आ जाएगा, फिर हम तुरंत वैल्यूज निकाल देंगे। तो एक तरीका जो स्ट्रेट फॉरवर्ड दिखता है, पी पावर 50 निकालते हैं, लेकिन पी पावर 50 निकालने में थोड़ा सा इंडक्शन मेथड यूज करते हैं, मतलब ऑब्जर्वेशन करते हैं। जरा पहले पी स्क्वायर निकालिए। तो आप देखिए पी स्क्वायर कैसे निकालेंगे, ध्यान देना जरा। 1 0, ये देखिए स्पेशल टाइप की मैट्रिक्स है। अब आप दिमाग लगाइए, इसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं कि लोअर ट्रायंगुलर कहते हैं, ये आप सोचिए। हमने आपको हिंट दे दी है, इसको या तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं या तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, 1 0 0, 2 स्क्वायर 2 4 1 2 स्क्वायर 0 1। जरा करिए मल्टीप्लिकेशन, तो रो का मल्टीप्लिकेशन कॉलम से 1 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब करते हैं सेकेंड रो का मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट कॉलम से, तो आएगा 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। ठीक, अब सेकेंड रो का मल्टीप्लिकेशन इससे 1 0। अब करते हैं थर्ड रो का मल्टीप्लिकेशन, देना ध्यान से, 2 पावर 4 प्लस 2 पावर 4 प्लस 2 पावर 4। देन थर्ड रो का मल्टीप्लिकेशन अभी फर्स्ट कॉलम से हुआ है। ठीक, अब थर्ड रो का मल्टीप्लिकेशन सेकेंड कॉलम से करते हैं, 0 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर और 1। आप जरा ध्यान से देखिए, ये आपका बन जाएगा 1 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो 2 इंटू 2 स्क्वायर मतलब 2 क्यूब, 2 पावर 4 2 पावर 4 2 पावर 4, तो ये बनेगा 3 इंटू 2 पावर 4। यार इसको 2 क्यूब की बजाय ऐसे लिख देते, 2 इंटू 2 क्यूब, तो हमें ऑब्जर्व 2 स्क्वायर, हमें ऑब्जर्वेशन में आसानी रहती है। 0 1 2 इंटू 2 स्क्वायर 0 0 1। मतलब ये भी मैट्रिक्स इसी टाइप की बनी कि ये तीनों एलिमेंट आपके 0 बन गए। देखिए ध्यान से, ये तो भैया आपका आया पी स्क्वायर। जरा पी क्यूब निकालते हैं, उसे पी स्क्वायर का 25 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, पी पावर 50 बन जाएगा। लेकिन हम पी क्यूब निकालेंगे, पी क्यूब क्या बनेगा, पी स्क्वायर इंटू पी, क्योंकि हम ऑब्जर्वेशन करने वाले हैं अगले स्टेप में। 1 2 इंटू 2 स्क्वायर, 3 इंटू 2 पावर 4, 0 1 2 इंटू 2 स्क्वायर 0 0 1 मल्टीप्लाइड बाई पी। पी क्या, 1 2 स्क्वायर 2 पावर 4 0 1 2 स्क्वायर 0 0 1। जरा इनका मल्टीप्लिकेशन करिए आपस में, तो पहला बन जाएगा 1, ठीक, 0 0, तो 2 इंटू 2 स्क्वायर, ठीक, प्लस 2 स्क्वायर। ध्यान देखना, मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसका मल्टीप्लिकेशन इससे, इसका मल्टीप्लिकेशन इससे, प्लस 2 स्क्वायर। नेक्स्ट 1 0, लास्ट देखिए 3 इंटू 2 पावर 4 प्लस इसका मल्टीप्लिकेशन इससे हो रहा है, तो बनेगा 2 इंटू 2 पावर 4 प्लस 2 पावर 4। यहाँ क्या बनेगा, आप जरा जीरो को यहाँ लिख दीजिए ताकि आपके लिए समझने में आसानी रहे। नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन क्या बनेगा, 2 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर और लास्ट वन इज 1। जरा इसको सिंप्लीफाई करिए, तो आपका जो पी क्यूब आया, ध्यान दीजिएगा, 1 3 इंटू 2 स्क्वायर, 3 2 5 6, 6 इंटू 2 पावर 4,
0 1 3 इंटू 2 स्क्वायर 0 0 1। अब आपको ये पैटर्न समझ में आ गया होगा। पी क्यूब करने पे पैटर्न आपका बना, यहां पे बना 3, यहां पे बना 6, यहां पे बना 3। पी स्क्वायर करने पे क्या बना, यहां पे बना 2, यहां पे बना 2, यहां पे बना 3। अभी भी बात ये समझ में नहीं आ रही कि p की पावर 4 पे क्या बनेगा। अगर p पावर 4 में यहां 4 बन जाए, यहां 4 बन जाए और यहां आपका 10 बन जाए, तो आप समझ जाइए आपका पैटर्न फिक्स हो गया। फिर तो अगले स्टेप में आंसर लिख देंगे। अभी इसका मैं आपको दूसरा मेथड भी बताऊंगा ऑब्जर्वेशन वाला। पहले मैं आपको सिंपल तरीके से बता रहा हूँ जैसे आप एग्जाम टाइम में सोचते हैं। तो बस लास्ट एक कैलकुलेशन कर दीजिए p की पावर 4 की। तो p की पावर 4 का कैलकुलेशन करने के लिए बेटर रहेगा p स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर कर दो, डायरेक्ट जल्दी हो जाएगा। पी स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर, पी स्क्वायर क्या है 1, 2 इंटू 2 स्क्वायर 3 इंटू 2 पावर 4 1, सॉरी 0 1, 2 इंटू 2 स्क्वायर 0 0 1। ठीक है, हम पूरा कैलकुलेशन नहीं करेंगे, केवल हमारा ये टर्म का कंसर्न है यहाँ वहाँ टर्म क्या आता है बस। बाकी तो का तो पैटर्न हमें फिक्स हो चुका क्या बनने वाला है। बस इस टर्म का पैटर्न और पता लगा लें क्या बनने वाला है, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो एज यूजल पहला एलिमेंट आपका 1 बनेगा, यहाँ 0 रहेंगे, यहाँ 0 रहेंगे, 0 और दूर लिख दो, ठीक है ना, ताकि गलती ना होने पाए। जरा ये देखिए, ये तो बनेगा 2 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 स्क्वायर 1 0। लास्ट मल्टीप्लिकेशन करिए तो 3 इंटू 2 पावर 4 प्लस 4 इंटू 2 पावर 4 प्लस 3 इंटू 2 पावर 4। देखिए 10 टाइम्स 2 पावर 4 आ गया। 2 इंटू 2 स्क्वायर, ठीक है ना, 2 इंटू 2 स्क्वायर, लास्ट मल्टीप्लिकेशन करने जा रहे हैं, और प्लस 2 इंटू 2 स्क्वायर, ये 1, ये आपका 2 स्क्वायर होगा। तो बेटा हमने पैटर्न इसका करेक्ट कर लिया। इसका पैटर्न ये बना, जरा देखिए ध्यान से, जो p पावर 4 आया वो ये आया 1 4 इंटू 2 स्क्वायर 10 इंटू 2 पावर 4 0 1 4 इंटू 2 स्क्वायर 0 0 1। ये एक पैटर्न हम लोगों ने 3 4 के मल्टीप्लिकेशन के बाद कर लिया। इसका मतलब है जो पावर यहाँ लगी होती वही टर्म यहाँ पे आता है। तो p पावर 50, ध्यान दीजिएगा जरा, ये बनेगा 1 50 इंटू 2 स्क्वायर 0 0 1 0 50 इंटू 2 स्क्वायर 1। और यहाँ पे क्या आता है, यहाँ देखो 10 आया। 10 का मतलब होता है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। पी क्यूब में देखिए ध्यान से, पी क्यूब में यहाँ पे 6 आया था। 6 का मतलब क्या है 1 प्लस 2 प्लस 3। पी स्क्वायर में आप देखिए ध्यान से, यहाँ पे 3 आया था, मतलब 1 प्लस 2। मेरे ख्याल से अब आप समझ गए होंगे पी 50 में क्या बनेगा 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू 50। समेशन का होगा 50 इंटू 51 अपॉन 2, तो ये बन जाएगा 25। तो ये बनेगा आपका 25 इंटू 51 इंटू 2 पावर 4। ये आपका बन जाएगा p पावर 50 की वैल्यू। अच्छा आगे देखते हैं, आपको p पावर 50 माइनस आई निकालना है। तो p पावर 50 माइनस आई कर दीजिए। तो इससे क्या करिए आप, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आपकी जो q आएगी वो आ जाएगी 0 50 इंटू 2 स्क्वायर 25 इंटू 51 इंटू 2 पावर 4 0 0 50 इंटू 2 स्क्वायर 0 0 0। अब देखिए आपसे वैल्यू क्या पूछ रहा है, Q31 प्लस Q32, Q31 31 प्लस 32
अपॉन 2 1 अपॉन 2 1 50 इंटू 2। ठीक, और जब इसको सॉल्व कर लेते तो ये 1 बन जाएगा, तो 25 इंटू 51 इंटू 2 पावर 4 अपॉन 50 इंटू 2 पावर 4, 25 दूनी 50, 2 स्क्वायर सॉरी, ये कैंसिल करके 2 बचा देगा इसको, और +1, तो 102 + 1 103, आपका आंसर आ जाएगा 103। तो सेकेंड पार्ट आपका आंसर बन जाएगा। देखिए क्वेश्चन में थोड़ा सा कैलकुलेशन रहा है, ठीक, लेकिन आ गया आंसर। ये तरीका हुआ जब आप क्वेश्चन को बिना दिमाग लगाए प्रोसीड करेंगे, और अगर आप थोड़ा सा अगर इसमें दिमाग लगा दें तो ये क्वेश्चन आपका बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा, समझे। तो अब दिमाग कैसे लगाया जाए भाई, जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो एक मेथड तो मैंने आपको बता दिया, अब हम दूसरे मेथड पे आते हैं कि दूसरा मेथड इस पर क्या किया जा सकता है। जरा इसको पहले इरेज कर दो, जरा आप इसको इरेज कर दीजिए। देखिए ये ऑलरेडी वीडियो काफ़ी बड़ा हो चुका है, तो हम सेकेंड मेथड आपको दूसरे वीडियो में बताएंगे, ठीक है ना। हम आपको सेकेंड मेथड आपको दूसरे वीडियो में बताएंगे।